माननीय न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने आज एक ऑब्जर्वेशन सुबह ही दिया था जब ये केस शुरू हुआ था आज। उसमें माननीय न्यायाधीश जी ने बड़ी बात क्लियरली कही थी कि जो पैसे के लेन देन का विवाद है वो कभी भी अबेटमेंट टू सुसाइड जो कि सेक्शन चार्ज लगा है अर्नब गोस्वामी जी पे, वो नहीं हो सकता। उन्होंने एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन ये भी किया कि वो कोई आतंकवादी नहीं है। अगर आपको उनका टीवी चैनल किसी वजह से नहीं देखना है, अगर आपको लगता है कि भाई आपकी आइडियोलॉजी उनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती है, तो आपके पास में ऑप्शन है, उस चीज़ को आप नहीं देखें, आप टीवी नहीं देखें, वो चैनल नहीं देखें। बॉम्बे हाई कोर्ट और जो हमारे देश के अन्य हाई कोर्ट है उनको भी बहुत ही कड़ा निर्देश दिया है माननीय न्यायाधीश जी ने कि आप जो हैं वो रक्षक हैं संविधान के, और क्योंकि आप संविधान के रक्षक हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा आपको करनी है। ये जो एक प्रक्रिया होती है आप उसके तहत कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन जानबूझ के आप सुबह 6 बजे उनके घर में जा रहे हैं, उन्हें उठा रहे हैं, ज़मीन के बल उनके सर पटक रहे हैं, उनके जो पुत्र हैं उनके घर वालों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं, एक सिंबॉलिकल स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि क्योंकि आपने हमारे खिलाफ बातचीत की है मीडिया में, प्रेस में, और आपने इतना हमारे खिलाफ बोला है, तो अब हम आपको दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं। एक सिंबॉलिक उन्होंने वो रखा है जनता के सामने कि जो भी व्यक्ति हम पे सवाल उठाएगा, हमारी प्रक्रिया पे सवाल उठाएगा, आज अर्नब गोस्वामी है, कल आप भी हो सकते हो। अर्नब गोस्वामी जी का केस तो अभी हुआ, उससे पहले आप देखेंगे रिपब्लिक के 1000 जर्नलिस्टों के ऊपर जो है उन्होंने FIR दर्ज की। उससे पहले आप देखेंगे जो प्रदीप भंडारी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की, उनको तो एंटीसिपेटरी बेल देने के बावजूद पुलिस ने पकड़ लिया। तो एक चेन है जिसमें कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई गई है। और आज सुप्रीम कोर्ट अगर स्टेप इन नहीं करता, आज सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता, तो मेरे हिसाब से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को और का मनोबल और बढ़ता है इन सब चीज़ों को वापस करने के लिए। तो ये एक तरीके से मैं साधुवाद देना चाहूँगा न्यायाधीश जी को सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने इस तरीके से हस्तक्षेप किया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात करते हैं अर्नब गोस्वामी जो एडिटर इन चीफ हैं रिपब्लिक भारत की। किस तरह से महाराष्ट्र पुलिस ने, उद्धव ठाकरे सरकार की पुलिस ने किस तरह से झूठे साक्ष्य बना करके उनको हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया, और हाई कोर्ट जो है, कोर्ट हमेशा जो है साक्ष्यों के आधार पर अपना निर्णय देते हैं, और किस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको जेल किया, और जेल भी इस तरह से पुलिस ने इस तरह से बर्बरता की उनके साथ में, जैसे कि माने कोई कुख्यात आतंकवादी हो, और इस तरह से प्रातः 6 बजे उनको उनके घर से घसीटा गया, उनके बच्चों को, उनके परिवार को टॉर्चर किया गया। और जब वो अंतरिम बेल की बात कर रहे थे तो हाई कोर्ट ने उनको जो है निचली अदालत में भेजा, और कल अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, और आज सुप्रीम कोर्ट में अभी तक सुनवाई चल रही है, जिसमें कि जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, और सर्वोच्च न्यायालय में जो दलीलें चल रही हैं, तो उसके आधार पर वो बॉम्बे हाई कोर्ट को बड़ी फटकार लगा रहे हैं। और इस संबंध में हम जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट सिद्धार्थ आचार्य जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, किस तरह से देखते हैं हम, जिस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार ने और वहाँ की पुलिस जो परमवीर सिंह जो कमिश्नर हैं, उन्होंने किस तरह से झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करके सुप्रीम हाई कोर्ट में जो है केस डाला है, और किस तरह से वहाँ की पुलिस ने उनको घसीटा है, तो आप क्या कहेंगे? और जो आज फटकार लग रही है सुप्रीम कोर्ट के, उसमें क्या कहेंगे आप? माननीय न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने आज एक ऑब्जर्वेशन सुबह ही दिया था जब ये केस शुरू हुआ था आज। उसमें माननीय न्यायाधीश जी ने बड़ी बात क्लियरली कही थी कि जो पैसे के लेन देन का विवाद है वो कभी भी अबेटमेंट टू सुसाइड जो कि सेक्शन चार्ज लगा है अर्नब गोस्वामी जी पे, वो नहीं हो सकता। तो पैसे का लेन देन को लेके कोई भी विवाद है, उसके लिए हमारे देश में सिविल कोर्ट है। जो भी व्यक्ति है जिसे लगता है कि उसके साथ में पैसे का जो है झोल हुआ है, पैसे को लेके उन्हें पैसा नहीं मिला है उनके काम करने का, जो श्रम करने का, तो उसके लिए वो एक सिविल कोर्ट में जाके अपनी राइट जो है, अपने रेमेडीज़ जो है वो वहाँ पे कर सकता है, एग्जॉस्ट कर सकता है वहाँ पे। लेकिन इस केस में जो है आज देखेंगे, अगर अभी तक जो है फाइनल वर्डिक्ट तो आया नहीं है बेल के ऊपर, अग्रिम जमानत के ऊपर, लेकिन अभी तक जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं माननीय न्यायाधीश के, वो बड़े ही साफ हैं कि जो भी प्रक्रिया से जो है अभियुक्त गुजरे हैं अभी तक अर्नब गोस्वामी, वो पूरी तरीके से जो है भारतीय कानून प्रक्रिया के
के उसमें फिट नहीं बैठती। वो जो प्रक्रिया जिस तरीके से अपनाई गई है वो एक तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा है, एक तरीके से राजनीतिक जो द्वंद्व है उस तरीके से उसको किया गया है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, जस्टिस चंद्रचूड़ वे जज हैं, न्यायाधीश चंद्रचूड़ वे जज हैं जो कि राइट टू लाइफ, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे संविधान में, उसके ऊपर उनकी काफ़ी गहन उनका अध्ययन है। उसकी बात वो कई बार करते आए हैं अपने दूसरे ऑर्डर्स में भी। और 2017 का जो एक राइट टू प्राइवेसी का जो ऑर्डर था, जिसमें एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला का 1975 के इमरजेंसी के टाइम का जजमेंट है, उसमें कई चीज़ों को ओवररूल किया था उन्होंने। तो वो इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो अधिकार है आर्टिकल 21 के अंदर, वो उससे लिया नहीं जा सकता। अभी जो, और एक उन्होंने एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन ये भी किया कि वो कोई आतंकवादी नहीं है। अगर आपको उनका टीवी चैनल किसी वजह से नहीं देखना है, अगर आपको लगता है कि भाई आपकी आइडियोलॉजी उनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती है, तो आपके पास में ऑप्शन है, उस चीज़ को आप नहीं देखें, आप टीवी नहीं देखें, वो चैनल नहीं देखें। लेकिन इस तरीके से आप अपनी जो ताकत है, अपनी जो पावर है, स्टेट के पास जो ताकत होती है, उसका एक तरीके से बहुत गलत तरीके से जो दुरुपयोग किया गया है, उसको लेके बड़ा ही सटीक ऑब्जर्वेशन रहा जस्टिस चंद्रचूड़ का। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है और जो टिप्पणी दी है, उन्होंने कहा कि अगर हम आज अर्नब गोस्वामी के मामले में अगर हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो हम जो है विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। तो किस ओर संकेत जाता है? बिल्कुल, जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसमें बड़े क्लियरली बोला कि अगर आज हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो हम एक तरीके से डिस्ट्रक्शन की ओर हम जा रहे हैं। ये बहुत ही जिसे कहते हैं संविधान में उच्च स्तर पे बैठे हुए जज का जो एक ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आज के दिन हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट नहीं करता तो वो एक बहुत ही गलत मैसेज देता पब्लिक में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, संविधान के बारे में, न्याय प्रक्रिया के बारे में। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को लिया है। बिकॉज आप देख सकते हैं जनता में कितना आक्रोश है, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई की है, जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की है इस मैटर में। तो उसको देखते हुए एकदम सटीक उनका ऑब्जर्वेशन है। और मेरा ये भी मानना है कि अगर आज वो अगर इस चीज़ को में हस्तक्षेप करते, तो जो मैंने जैसा बताया आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ, जो हर व्यक्ति को जो है देश में एक अधिकार देता है, मौलिक अधिकार देता है कि भाई उसका जो फ्रीडम है, उसकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसका जो पर्सनल लिबर्टी है, वो एकदम प्रोटेक्टेड रहे। तो संविधान क्योंकि उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, तो आज जो संविधान के जो रक्षक बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उसने उस चीज़ को मान्यता दी है। तो जिस तरह से रिपब्लिक भारत का एक जो वो एडिटर इन चीफ हैं और पत्रकार भी रहे हैं, जिस तरह से उनका जो है कर्तव्य बनता है, उनका एक धर्म है कि वो आवाज़ उठाई हैं, जो जन भावनाएं हैं, जो बुनियादी सवाल हैं वो उठाएं। जिस तरह से वो बातें उठा रहे थे, तमाम जो वहाँ पर व्याप्त है, बम्बई में व्याप्त है, चाहे वो ये बॉलीवुड में है, चाहे वो राजनीति में है, वो इन चीज़ों को आगे उठा रहे थे, तो उसको दबाने की पूरी कोशिश की गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम एक तरफ तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह से जो है उनको दबाया जा रहा है, और कोर्ट के माध्यम से भी उन्होंने संकेत किया है हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट को। तो किस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट और जो हमारे देश के अन्य हाई कोर्ट हैं, उनको भी बहुत ही कड़ा निर्देश दिया है माननीय न्यायाधीश जी ने कि आप जो हैं वो रक्षक हैं संविधान के, और क्योंकि आप संविधान के रक्षक हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा आपको करनी है। और साथ साथ में जो स्टेट है, स्टेट अगर किसी भी तरीके से, किसी भी गलत भावना से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर प्रहार कर रहा है, तो ये हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है, क्योंकि हाई कोर्ट भी एक संवैधानिक कोर्ट है। हाई कोर्ट जो है उसका काम ये नहीं है कि भाई वो सेशन कोर्ट नहीं है या वो कोई छोटा कोर्ट नहीं है। जो ताकतें सुप्रीम कोर्ट के पास है संविधान बचाने के लिए, वही आर्टिकल 226 में संविधान की रक्षा करने की जो अधिकार हैं वो हाई कोर्ट के पास में भी हैं। तो हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 21 जैसे संवेदनशील आर्टिकल के ऊपर बहुत ज़्यादा गहन तरीके से उस पर जो है वो उसको समझ नहीं रहा है, उसके ऊपर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा उस चीज़ को। इस वजह से आज सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ के अंदर जो है वो आना पड़ा। और अर्नब के जो वकील हैं वहाँ पे, वो भी इस बात को समझते थे कि अगर वो वापस सेशन कोर्ट जाएंगे तो वहाँ पे फिर, क्योंकि सेशन कोर्ट में जो है स्टेट को एक तरीके का एज होता है अभियुक्त के खिलाफ, तो वहाँ पे उसकी फिर बेल जो है वो रद्द हो जाती।
तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ट्रेंड सेट किया है, प्रेसिडेंट सेट किया है, और ये वैसा ही है जैसा कि उतना ही महत्वपूर्ण केस है जैसा कि जब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट इमरजेंसी के दौर में बहुत से जो लोग थे उन लोगों को उनके मौलिक अधिकारों का, उनके मानवाधिकारों का जो हनन हुआ था, वैसे ही आज एक बहुत बड़े मानवाधिकार के जो हनन हो सकता था उसको एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोकने की कोशिश की है। जो बात कही कि भाई जो सेक्शन जिसके अंडर उन्हें बुक किया गया है वो सेक्शन है अबेटमेंट टू सुसाइड का। तो अबेटमेंट टू सुसाइड जो है अपने आप में एक बहुत ही, आप जब तक वो ट्रायल नहीं होता उसमें आप तब तक किसी आदमी को कन्विक्ट नहीं कह सकते हैं। अभी तक तो प्रोसिक्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ नहीं है स्टेट का, और उनसे व्यवहार इस तरीके से किया जा रहा है जैसे वो कन्विक्टेड हैं। तो वही बात जो आज जज साहब ने कही अपने ऑर्डर में कि मतलब अभी अपने जब जिरा के दौरान कि भाई वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है। आप उनको एक तरीके से उन्हें समन दे सकते थे, आप उन्हें बुला सकते थे कोर्ट, और फिर जो कार्रवाई आपको करनी है, जो आपको चार्जशीट एफआईआर दाखिल करनी है, फिर चार्जशीट दाखिल करनी है, जो एक प्रक्रिया होती है, आप उसके तहत कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन जानबूझ के आप सुबह 6 बजे उनके घर में जा रहे हैं, उन्हें उठा रहे हैं, ज़मीन के बल उनके सर पटक रहे हैं, उनके जो पुत्र हैं उनके घर वालों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं, एक सिम्बॉलिकल स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि क्योंकि आपने हमारे खिलाफ बातचीत की है मीडिया में, प्रेस में, और आपने इतना हमारे खिलाफ बोला है, तो अब हम आपको दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ जो है मतलब ये हमारे देश में आज तक मतलब जो है बहुत कम हुई हैं, और जब हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है। तो उन्होंने कहा कि इस केस में तो सिंपली जो है जमानत हो सकती थी। पहले भी एक केस आया था, नर्सिंग का कोई था, उनमें जो है उसने सुसाइड कर दिया था। तो ये तो सामान्य केस बनता है, और इस छोटे से इन्वेस्टिगेशन जो है, आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आप आइए कोर्ट में, आप कोर्ट पुलिस जब भी आपको बुला रही है, समन दे दी, आप जाके वहाँ पे पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए। मैं फिर वही कह रहा हूँ, आप बिना ट्रायल के आप किसी को कन्विक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा जो है ये अपराध है। ये हमारे समाज में, हमारे देश की न्याय प्रक्रिया में इस चीज़ की कोई जगह नहीं है। आप अर्नब के खिलाफ हो सकते हो। और आज मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो यूएपीए कानून के तहत उमर खालिद को जब अरेस्ट किया गया था, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे आर्टिकल 21 के बारे में कि भाई संविधान हर व्यक्ति को का जो है संरक्षक है, उसको उसकी रक्षा करना उसका दायित्व है, चाहे वो सफूरा जरगर का केस हो, चाहे कोई भी केस हो। मैं आज पूछना चाहता हूँ उन बुद्धिजीवियों से, उन वकीलों से जो कतार में लगे रहते हैं लाइनों में इन लोगों के लिए, लेकिन आज जब अर्नब गोस्वामी के साथ जिस तरीके का ट्रीटमेंट हुआ, उनमें से किसी व्यक्ति ने ना तो कोई ट्वीट किया उनके समर्थन में, ना अपनी बात रखी मीडिया में, ना अपनी बात रखी जुडिशरी में। तो आप लोग मतलब बड़ा ही सिलेक्टिव आउटरीच है आप लोगों के पास में। आप लोग मतलब जो है हर व्यक्ति को बराबर नहीं समझते इसका मतलब। तो ये वही बात है ना, मतलब ये द्वंद्व है आपस में, ये एक बहुत बड़ा द्वंद्व है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, मैं मानता हूँ हमें बहुत ही साधुवाद देना होगा न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी को कि उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया, और अब देखते हैं आगे क्या होता है। सालवे जो अर्नब गोस्वामी के एडवोकेट हैं, वकील हैं, वो कहते हैं कि गवाहों पे दबाव डाला जा रहा है, जैसे कि हंसा के अधिकारियों को जो दबाव बनाया गया था झूठी जो गवाही देने के लिए। तो क्या लगता है आपको? वही बिल्कुल कम्प्लीटली, जैसे हंसा रिसर्च ने जो एक रिट दाखिल की थी बॉम्बे हाई कोर्ट में अभी 3-4 दिन पहले, उसमें उन्होंने बड़े क्लियरली बताया कि जो टीआरपी का जो केस था, मसला था कि भाई टीआरपी मैनिपुलेशन किया है रिपब्लिक ने, तो हंसा रिसर्च के जितने भी एम्प्लॉय थे, जितना भी मैनेजमेंट था, उसको मुंबई पुलिस ने, और ख़ास तौर पे मुंबई पुलिस ने भी नहीं, मुंबई पुलिस ने एक अधिकारी जो सचिन वाजे जो अधिकारी हैं, जिसको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है मुंबई में, उनको जो है अपॉइंट किया इस चीज़ में, इस मामले में, क्योंकि उनका एक अपना रुतबा, एक खौफ है, तो उनको अपॉइंट किया इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन में, ताकि वो जितने भी एम्प्लॉय हैं हंसा रिसर्च ग्रुप के, उन पे दबाव बनाएं कि भाई आप जो हैं जो भी स्टेटमेंट देंगे वो मुंबई पुलिस को जो फेवर करे वो स्टेटमेंट देंगे। तो इससे ज़्यादा मतलब जो है फैसिज्म किसी राज्य में कहीं नहीं हो सकता। और ख़ास तौर पे इस इंटरनेट के युग में, टीवी के युग में, आप 1975 में जो था उस वक्त तो कितने लोगों के साथ बर्बरता हुई हमको पता नहीं, लेकिन आज 2019-20 में जहाँ हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, हर व्यक्ति कानून की समझ रखता है काफ़ी हद तक, उस ज़माने में आप इस तरीके से आप कर रहे हैं तो आप एक बहुत ही आप अपने आप से बदनामी ले रहे हैं और कुछ नहीं। जिस तरह से अर्नब गोस्वामी के साथ जो सलूक किया गया, एक समझदार आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, कानून को जानते हैं, और एक सामान्य नागरिक का भी मौलिक अधिकार बनता है,
लेकिन जिस तरह से उनके साथ जो जो हम बोलते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो उसमें पूरा का पूरा हनन हुआ है। पूरी तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो जो है पूरी तरीके से उन्होंने दबाया है उसको। अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि भाई जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो भी कुछ भी हुआ है, अब दो चीज़ें आप देखिए कि मिक्स हो गई है। एक तो एक फॉल्स चार्ज 30 अपना अबेटमेंट टू सुसाइड का, उसके साथ साथ में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी दबाने की कोशिश है। मतलब ये एक तरीके से एक सिंबॉलिक उन्होंने वो रखा है जनता के सामने कि जो भी व्यक्ति हम पे सवाल उठाएगा, हमारी प्रक्रिया पे सवाल उठाएगा, आज अर्नब गोस्वामी हैं, कल आप भी हो सकते हो। तो महाराष्ट्र की जनता जो है उससे बहुत बुरी तरीके से मतलब जो है प्रभावित हुई है। और इस तरीके से, और कोई भी मीडिया कर्मी है, जैसा कि ये तो अर्नब गोस्वामी जी का केस तो अभी हुआ, उससे पहले आप देखेंगे रिपब्लिक के 1000 जर्नलिस्टों के ऊपर जो है उन्होंने FIR दर्ज की। उससे पहले आप देखेंगे जो प्रदीप भंडारी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की। उनको तो एंटीसिपेटरी बेल लेने के बावजूद पुलिस ने पकड़ लिया। तो एक चेन है जिसमें कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई गई है। और आज सुप्रीम कोर्ट अगर स्टेप इन नहीं करता, आज सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता, तो मेरे हिसाब से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को और का मनोबल और बढ़ता है इन सब चीज़ों को वापस करने के लिए। तो ये एक तरीके से मैं साधुवाद देना चाहूँगा न्यायाधीश जी को सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने इस तरीके से हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि देखो इसमें आसानी से बेल हो सकती थी, और ये दिवाली का सीज़न है, दिवाली का समय आ गया है, और अर्नब गोस्वामी को जो है तलोजा जेल भेजा जा रहा है, जिसमें कि कुख्यात जो डॉन्स हैं और अपराधी हैं और आतंकवादी हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है। वहाँ पे बाकी जितने भी क्रिमिनल और कन्विक्ट हैं वहाँ जो अपनी सज़ा काट रहे हैं उनके सामने, और वो कन्विक्ट नहीं हैं, अभी एक बड़ी प्रक्रिया से उनका गुजरना जो है बाकी है। वो तब तक गिल्टी नहीं हो सकते जब तक वो कन्विक्ट नहीं है, तब तक वो मतलब वो गिल्ट अभी तक उन्होंने वो अभी तक कन्विक्ट नहीं हुए हैं, तब तक उनके पास ज़मानत लेने का अधिकार है। और साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा है कि बेल इज़ द रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। बेल जो है वो अधिकार है और जेल अपवाद है। तो अपवाद के जो केस होते हैं उसमें आपको किसी व्यक्ति को जेल भेजना होता है, और ये ऐसा ऑफेंस बिल्कुल नहीं है जिसके लिए बेल इज़ द रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन, जो एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसको इस तरीके से वायलेट किया जाए। तो हाई कोर्ट जो है वो पूरी तरीके से नाकाम रहा उस चीज़ को संरक्षण करने में उसका। आज सुप्रीम कोर्ट को आखिर में वो चीज़ करनी पड़ी। न्यायाधीश जी ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, मेरे हिसाब से हर व्यक्ति का जो है कोर्ट के अंदर वापस जो फेद है वो अफर्म हो गया है। वो वापस से जो है एक तरीके से उनका जो विश्वास है वो उनका बढ़ेगा कि भाई जुडिशरी जो है आखिर में वो बैठी हुई है हमारे मानवाधिकारों का, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, और यही सुप्रीम कोर्ट का काम है। और जैसा कि मैंने मेरे पिछले इंटरव्यू में भी आपसे ये बात कही थी कि हर व्यक्ति, हम लोग क्या असल में मैंने देखा हमारे समाज में लोग बहुत डरते हैं कोर्ट जाने से, उन्हें लगता है कि कोर्ट से हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्टों को बड़ा सख्त निर्देश दिया, ऐसा नहीं कि मतलब ऊपरी तौर पे बात की है, बड़े सख्त निर्देश दिया है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति के अनुच्छेद 21 के अंदर जो भी मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा आप लोगों को करनी है। हमारे दर्शकों को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।